ठीक है। ओके बच्चों, आज मैं 12th क्लास का बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर कराने वाला हूँ, पार्टनरशिप का ना पार्टनर। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन एक आता ही आता है, तो आपको ये चैप्टर अच्छे से करना है। एडमिशन ऑफ पार्टनर क्या होता है? ये कोई क्वेश्चन बहुत कॉमन होता है कि जैसे एक पार्टनरशिप फॉर्म बनाई जाती है, तो पार्टनरशिप फर्म चलाने के लिए शुरुआत में एक पार्टनर हो, दो पार्टनर हो गए, बिज़नेस चालू हो गया। फिर इसके बाद ज़रूरत पड़ती है कि नहीं, हमसे बिज़नेस नहीं संभल रहा, किसी भी कारणवश से हम एक और नया पार्टनर को एडमिट करना चाहते हैं, तो दैट इज़ नोन एज एडमिशन ऑफ पार्टनर। क्या बोला मैंने? एडमिशन ऑफ पार्टनर। एक क्वेश्चन हमने लिख रखा है, देखिए आपको दिखाई दे रहा है, व्हाट इज़ मेंट बाय एडमिशन ऑफ पार्टनर, व्हाट इज द पर्पज ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर। ठीक है, तो इसका देखिए क्वेश्चन क्या लिखा, समटाइम्स इट बिकम्स डिफिकल्ट टू रन द पार्टनरशिप बिजनेस ड्यू टू लैक ऑफ सफिशिएंट कैपिटल। क्या कहता है कि कई बार आपको बिजनेस चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके पास सफिशिएंट कैपिटल नहीं है। क्या नहीं है? पूंजी नहीं है। और मैनेजर हेल्प की लिए भी ज़रूरत है। भाई डिसीजन लेना है आपको कुछ भी चीज़ के लिए, या दोनों ही चीज़ के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है ना? तो आपको नए पार्टनर की एंट्री की ज़रूरत क्यों पड़ती है? हमने आपको बताया, आपको इसको हाईलाइट कर देता हूँ, लैक ऑफ सफिशिएंट कैपिटल एंड मैनेजर हेल्प या बोथ। इन दिस केस द फर्म में डिसाइड टू एडमिट न्यू पार्टनर इनटू फर्म। इस स्थिति में फर्म क्या डिसाइड कर सकती है कि हम नए पार्टनर को एडमिट करेंगे। ठीक है, बट अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 नो पार्टनर कैन बी एडमिटेड इनटू द फर्म विदाउट कंसेंट ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट। क्या बोलता है कि सारे पार्टनर के कंसेंट्स के बिना आप नए पार्टनर की एंट्री नहीं कर सकते। समझ में आ रही बात? पहली बात हमने लिखाया कि पार्टनर की एडमिशन क्यों करते हैं, जब पार्टनर का बिजनेस जो है आपको कैपिटल की ज़रूरत हो, मैनेजर हेल्प की ज़रूरत हो, तो हम पार्टनर के एडमिट करेंगे। लेकिन पार्टनर में के एडमिट होने के लिए आपको ज़रूरत क्या है? कंसेंट। सारे पार्टनर की सहमति होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना? ए पर्सन हु इज़ एडमिटेड एज अ पार्टनर इनटू फर्म डज नॉट thereby becomes liable for any act of the firm done before the admission। इस लाइन का मतलब ये है कि पार्टनर का एडमिशन तो आज हो रहा है, लेकिन आज से पहले कुछ आपने जो काम किया होगा, डेट लिया होगा, उसके लिए नया पार्टनर जिम्मेदार नहीं होगा। समझ में आ रही बात? मतलब जिस दिन से वो एडमिट हो जाएगा उसी दिन से उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। इससे पहले उसने जो काम किया होगा पुराने पार्टनर ने, उसमें नए पार्टनर की कोई जिम्मेदारी, हिस्सेदारी नहीं होगी। समझ में आ गई बात? बहुत कॉमन क्वेश्चन। हमने क्या पढ़ाया कि आपको नए पार्टनर की ज़रूरत क्यों पड़ेगी? लैक ऑफ सफिशिएंट, पूंजी की आपके पास जरूर कमी है, तो आपको नए पार्टनर को एडमिट करना पड़ेगा, या मैनेजर की हेल्प के लिए आपको नए पार्टनर को एडमिट करना पड़ेगा। कहता है सेक्शन 32 पार्टनरशिप एक्ट 1932 ये कहता है कि सारे एग्जिस्टिंग पार्टनर की सहमति के बिना आप एडमिट नहीं कर सकते किसी भी पार्टनर को। और फिर एक आगे क्या बोला है ये लाइन में, कि आपको बोला है कि कोई भी पार्टनर जो होगा वो उसकी जिम्मेदारी उसी दिन से बनती है जिस दिन उसको एडमिट किया गया है। इससे पहले उसने जो काम किया है बाकी पार्टनर, उसके लिए उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। अ पार्टनर इज एडमिटेड फॉर एनी या मोर ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। रीज़न है कैपिटल के लिए जो हमने आपको बताया, मैनेजर स्किल्स के लिए हमने बताया कि आपको मैनेजर की ज़रूरत है, मैनेजर स्किल्स की ज़रूरत है, एक्सपीरियंस पर्सन की ज़रूरत है, बिजनेस को बूस्ट अप करने की ज़रूरत है, आप बिजनेस बढ़ाना चाहते हो, ठीक है ना, एक्सपेंड करना चाहते हो, बूस्ट अप, या गुडविल बढ़ाने के लिए आपको
बिजनेस की ज़रूरत है। कोई रेपुटेड पर्सन को ला के एडमिट करना चाहते हो और रेपुटेड पर्सन आने से आपका बिजनेस क्या हो जाएगा, ग्रोथ करेगा, है ना। तो आप इसलिए भी एडमिट करना चाहते हो, समझ में आ रही बात। या कंपटीशन को रिड्यूस करना चाहते हो, ठीक है। इन 5 मकसद से आप नए पार्टनर का एडमिशन कर सकते हो। क्लियर है ये क्वेश्चन? एडमिशन समझ में आ गया होगा आपको। एडमिशन क्यों करते हैं, इन 5 कारणों की वजह से आप कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। बाकी आप चाहोगे व्हाट्सअप करोगे तो मैं आपको नोट्स भी दे दूँगा, ठीक है। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है, ताकि आपको ऐसी और वीडियोस मिलती रहे। चलिए अब आगे मैं आपको पढ़ाऊँगा कि जब कभी भी नया पार्टनर आता है, राइट, तो जब कभी भी नया पार्टनर आएगा तो हम न्यू रेशियो निकालेंगे, क्योंकि हो सकता है पुराने पार्टनर का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो कुछ और हो, न्यू पार्टनर आने से उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजेस आएगा। तो इसके 3 मेथड्स हैं। तो आज हम पहला मेथड पढ़ेंगे। क्या लिखा, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिखा है। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर इनटू अ फर्म देयर इज अ नीड टू कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द फर्म। समझ में आ गई बात। कभी भी नए पार्टनर का एडमिशन करोगे आपको तो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने की आपको ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो इसके बहुत सारे केसेस है, 3 केसेस हमने बताया जो मेनली पढ़ाया जाता है, पढ़ेंगे हम। उसमें पहला है ओनली न्यू पार्टनर शेयर इज गिवन। जब ये केस होगा कैसे करेंगे हम आपको पूरा बताएंगे। इन दिस केस प्रेज्यूम, इट इज़ प्रेज्यूम दैट एग्जिस्टिंग पार्टनर कंटिन्यू टू शेयर रिमेनिंग प्रॉफिट इन द सेम रेशियो इन विच दे वे शेयरिंग बिफोर एडमिशन ऑफ पार्टनर। इसमें बोला गया कि एग्जिस्टिंग पार्टनर जो होंगे अपना पुराना प्रॉफिट जैसे लेते आए हैं वैसा लेंगे ही लेंगे। एक नया पार्टनर और आ जाएगा, उसको वो दे देंगे, बाकी जो बचेगा पुराने पार्टनर बांट लेंगे, ऐसा है। देन एग्जिस्टिंग पार्टनर रेशियो इज डिवाइडेड रिमेनिंग शेयर्स, ठीक है। और पुराने पार्टनर कुछ सेक्रीफाइस करेंगे। जब नया पार्टनर आएगा ना तो पुराने पार्टनर को कुछ जो प्रॉफिट मिलता था तो उनको प्रॉफिट में कमी आएगी, जिसे कहते हैं सेक्रीफाइस। तो सेक्रीफाइस भी निकालेंगे। कैसे निकालें, एक क्वेश्चन आपके लिए हमने लिया है कि सपोज करिए क्वेश्चन है दीपक एंड विवेक, आप पार्टनर्स, केवल 2 पार्टनर है बच्चों इसमें। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 3 और 2। उन्होंने एडमिट किया एक नया पार्टनर आशु। समझ में आ रही बात। अभी हमारे पास 2 पार्टनर हैं, कौन कौन से, दीपक और विवेक, और उनके बीच प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 3 और 2। समझ में आ रही बात। तो हम आपको करके दिखाते हैं, समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। लिख दिया ऊपर हमने सोल्यूशन, जितना है उतना लिखते हैं। कैलकुलेशन प्रॉफिट शेयर रेशियो, एक है दीपक, राइट, और उसका शेयर कितना है, 3। फिर एक है विवेक, समझ में आ रहा है ना बात, और उसका प्रॉफिट शेयर रेशियो क्या है, 2। तो इनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, तो क्या होगा, 3 और 2 को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 5। तो इसको कह सकते हैं इसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3/5। तो इसका कितना रेशियो हो जाएगा, 2/5। ठीक है, ऐसे तो लिखते हैं। 3 और 2 को टोटल कर लो तो 3 और 2 का रेशियो यानी 3/5, और विवेक का रेशियो क्या, 2/5। एक नया पार्टनर आया, कौन सा आया पार्टनर, आशु, लिखा ना, ये लिखा है आशु एज अ न्यू पार्टनर। अब वो कहता है मुझे 1/5 दे देना, प्रॉफिट का हमें 1/5 दे ही देना, बाकी जो बचे तुम बांट लेना, हमें चाहिए 1/5। तो ठीक है, 1/5 हम दे देंगे किसको, आशु को। चलिए 1/5 हम दे देते हैं आशु को। ठीक है, इतना तो श्योर हो गया
कि ये जो इनकी रेशियो है ये ओल्ड रेशियो, जो पहले से रेशियो दी होती है ना, इसको कहते हैं ओल्ड रेशियो। इसको आप डिनोट कर सकते हैं ओल्ड रेशियोस। इनके बीच ओल्ड रेशियो है, ठीक है। क्या रेशियो है? दीपक की है 3/5 और विवेक की है 2/5। एक आंसू आया, वो कहता है कि मुझे 1/5 दे दो। कैसे सॉल्व करें क्वेश्चन? ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम टोटल जो रेशियो होगा या टोटल जो प्रॉफिट होगा उसको हम 1 मान लेंगे। क्या मान लेंगे? 1 मान लिया। लेट टोटल प्रॉफिट 1 है, जितना भी प्रॉफिट होगा उसको हम मान लेते हैं 1। एक ऐसी डिजिट मान लेते हैं जो कैलकुलेशन करने के लिए बहुत आसान हो। तो हमने टोटल प्रॉफिट मान लिया कि 1 आया है और उसमें से न्यू पार्टनर को 1/5 दे दिया, ठीक है। क्योंकि वो कहता है आशु कि हमें न्यू रेशियो चाहिए 1/5। हमने उसको न्यू रेशियो कितना दे दे? 1/5। तो जो बाकी बचेगा वही तो बांटेंगे पुराने पार्टनर। तो रिमेनिंग शेयर्स कितना बचेगा बच्चों? हमने टोटल प्रॉफिट माना था 1 और 1 में से 1/5 तो हमने आशु को दे दिया, राइट ना। ये आशु को हमने दे दिया। तो जो बाकी बचा 4/5, 1 में से 1/5 माइनस कर लोगे आप तो 4/5 बचेगा। इसमें दोनों हिस्सेदार होंगे पुराने पार्टनर। पुराने कौन कौन से? दीपक और विवेक। लेकिन इनके बीच में ये है पहले से कि हम 3 और 2 के रेशियो में प्रॉफिट बांट लेंगे। तो दीपक का शेयर पहले कितना था? 3/5 था कि नहीं था? ओके, इसको मैं हटा देता हूँ ताकि अब ये कन्फ्यूजन आपकी दूर हो जाए, ठीक है। दीपक का पहले से शेयर कितना था? 3/5 और विवेक का पहले से शेयर कितना था? 2/5। यही था, इतने में ध्यान रखना आप। 3/5 ये दीपक का था और विवेक का कितना था? 2/5। और जो बाकी बचा प्रॉफिट वो कितना बचा? 4/5। तो इसको मल्टीप्लाई कर देना, यहाँ आप मल्टीप्लाई का निशान लगा लीजिए, ठीक है। तो 3/5 जो था उसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? जो हमारा रिमेनिंग आया। तो ये निकल के तुम्हारा कितना आ जाएगा? यहाँ पर हम आपको इक्वल का निशान लगा देते हैं ताकि आपके समझ में आ जाए। तो आपका कितना आ जाएगा? आप मल्टीप्लाई कर देंगे 12/25। ऐसे 2/5 है, इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे 4/5 से, तो आपका रेशियो कितना आ जाएगा? 8/25। समझ में आ रही बात? हमने किया क्या कि बाकी जो बचा था 4/5 उसको हमने 3 और 2 के रेशियो में बांट दिया। 3/5 और 2/5 में मल्टीप्लाई कर दिया, जो बाकी बचा था 4/5। तो हमारा दीपक का फाइनल रेशियो आया 12/25, राइट। यहाँ लिख देता हूँ दीपक का ये आया, इसका भी ये आया 8/25 और आंसू का 1/5 तो ऑलरेडी उसका डिसाइडेड ही था, ठीक है। ये हमारे 3 आए। आशु का तो हमारा 1/5 पहले से था। दीपक को मिल गया कितना? 12/25। इसको मिल गया 8/25, ठीक है। आशु का शेयर 1/5 तो था ही। अब हम न्यू रेशियो जो निकली तीनों की, क्या निकली? अगर हम करें इसका 12/25 किसकी है? ये दीपक की। 8/25 किसका है? विवेक की। और 1/5 किसका है? ये आशु का। अब हमें तीनों का कॉमन रेशियो निकालने के लिए हमें डिनोमिनेटर को इक्वल करना पड़ेगा, ठीक है ना। डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए क्या करेंगे? इसमें तो 25 है, इसमें भी 25 है। डिनोमिनेटर 12/25 है यानी 25 है, इसमें भी 25 है, लेकिन इसमें 1/5 है। तो 1/5 को किसी ऐसी संख्या से हम मल्टीप्लाई करते हैं ताकि नीचे 25 हो जाए, क्योंकि इसमें ऑलरेडी 25 है, इसमें ऑलरेडी 25 है, तो इसमें भी 25 ला देते हैं। तो हमने करा क्या? देखिए, ये 12/25 ऑलरेडी है आपके पास, दिखाई दे रहा ना। देखिए 12/25 तो ऑलरेडी हमने वही लिख दिया जो ऊपर था। 8/25 हमने वही लिख दिया जो ऊपर था। और 1/5 जो था, ठीक है ना। 1/5 को हमने मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? 5/5 से,
तभी तो होगा। समझ में आ रही बात? नहीं आ रही समझ में? हम आपको करके दिखाते हैं। देखिए ये दीपक का रेशियो हो गया, लिख देते हैं, थोड़ी आपकी क्लियरिटी आ जाएगी। ये दीपक का आ गया आपका 12/25, राइट। ये हो गया विवेक का, विवेक का हो गया 8/25, ठीक है। अब हमें निकालना आशु का, ठीक है। आशु का 1/5 है, तो 1/5 है तो किसी ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई कर दें कि नीचे 25 आए। तो ध्यान रखिएगा जितना हम ऊपर करेंगे उतना ही नीचे करेंगे, ठीक है ना। तो 1/5 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे? 5/5 से, ठीक है। तो 1/5 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 5/5 से, ठीक है। समझ में आ रही बात? तो 5/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 5/5 कर दिया ना मल्टीप्लाई। तो हमारा क्या हो गया? 5 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो 5, नीचे वाले 5 से मल्टीप्लाई करो तो 25। तो 1/5 से 5/5 को मल्टीप्लाई करोगे तो 5/25 आ जाएगा। कितना आएगा? 25। तो हमारा रेशियो क्या बन गया? देखिए 12/25 तो ऑलरेडी था ये आपका, 12/25 तो ऑलरेडी था ये आपका। 8/25 ये था ही, अभी बन गया 5/25। अब डिनोमिनेटर इक्वल हो गया तो हटा दो डिनोमिनेटर को, इक्वल रखने की जरूरत नहीं है। तो रेशियो हमारा क्या आ गया? 12, 8 और 5, ये हमारा हो गया न्यू रेशियो। इसे क्या कहेंगे बच्चों? न्यू रेशियो। इसे क्या कहेंगे? न्यू रेशियो। समझ में आ गई बात? 12, 8, 5 ये हमारा न्यू रेशियो आया। कोई दिक्कत समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करिएगा, अगर आ गया तो अच्छी बात है। 12, 8, 5 आपका क्या बन गया? न्यू रेशियो। अब हम अगर ये पता करें कि दीपक और विवेक ने कितना सेक्रीफाइस किया, तो सेक्रीफाइस रेशियो निकालने का फार्मूला क्या होता है? सेक्रीफाइस रेशियो निकालने का फार्मूला क्या होता है? ओल्ड रेशियो, ठीक है। ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। ओल्ड रेशियो को मल्टीप्लाई कर दें, माइनस कर दें सॉरी न्यू रेशियो से, तो आपका सेक्रीफाइस रेशियो। इसको मैं आप लोग लिख लीजिएगा, हाईलाइट कर देता हूँ मैं आपको तो आपके आके समझ में आए। सेक्रीफाइस रेशियो निकालने का फार्मूला क्या होता है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। एग्ज़ाम में कई बार स्पेशली सेक्रीफाइस रेशियो ही पूछ सकता है आपसे। वो बोलेगा कि हमारा ओल्ड ये रेशियो दिया है ना। तो आपको घबराना नहीं है, आपको ओल्ड रेशियो से न्यू रेशियो घटाना है। तो दीपक का ओल्ड रेशियो कितना था? 3/5, हमने यहाँ लिखा था ना। ये दीपक का 3/5 और विवेक का 2/5। सेक्रीफाइस केवल 2 का ही निकलेगा, तो 3/5 लिख दिया हमने, और ये विवेक का कितना लिखिए? 2/5। इसमें से न्यू रेशियो घटा दो। न्यू रेशियो इसकी कितनी है? 12/25। 12/25 घटा दिया इसमें से, इसकी कितनी है? 8/25। 8/25 तो आप जब घटाओगे तो आपका आंसर निकल के क्या आएगा? 3/5 में से 12/25 घटाओगे तो कितना निकल के आएगा? 3/25, 25। क्या निकल के आएगा? 3/25। ये हो गया सेक्रीफाइस। ऐसे इसको घटा दोगे तो कितना निकल के आएगा? 2/25, ठीक है ना। तो इसमें डिनोमिनेटर ऑलरेडी इक्वल ही है, तो इसको हम लिख देंगे 3 और 2। तो सेक्रीफाइस रेशियो अगर किसी से पूछे तो क्या आ गया उनके बीच में? 3 और 2, ठीक है ना। कोई दिक्कत? तो हमारी जो अगर कोई एग्जाम में केवल न्यू रेशियो अगर निकालने को कोई पूछे तो न्यू रेशियो आपकी क्या आएगी? कोई पूछे तो आप बता सकते हैं कि हमारी न्यू रेशियो जो आएगी 12, 8, 5। और कोई पूछे सेक्रीफाइस रेशियो कितनी आई? 3 और 2। आपके सामने ये क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप कहोगे तो मैं इसको छोटा कर देता हूँ,
ताकि आपको एक बार में नज़र आ जाए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन से आप बहुत सारे क्वेश्चन में आप मदद मिलेगी करने में। ठीक है, ये यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद यहाँ का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जिनको वो है वीडियो पॉज करके आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कॉल करिए, व्हाट्सअप करिए। कॉल नहीं उठा पाऊँगा मैं, ज़रूरी नहीं है, तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। जवाब ज़रूर दूंगा मैं आपको। इसी के बेस पे मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ बच्चों, दिस वन क्वेश्चन, और इसका आंसर ये है और आप मुझे ये करके भेजेंगे। हम आपका इंतज़ार करेंगे। अगर आप मुझे इसका आंसर भेज देंगे तो मैं आपके लिए और क्वेश्चंस बना के आपको भेजूँगा। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन है। ए बी पार्टनर, इनके बीच प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5/3 है। सी एडमिट हुआ 1/4 के लिए। न्यू शेयर कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसने सेक्रीफाइस नहीं पूछा है बच्चों, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग पूछा है। आप निकालेंगे, बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन भी इसी तरह का है। ए बी पार्टनर है, पार्टनरशिप में इनके 3 रेशियो, 3 लोग, 3 2 1। डी आया है 10%। अब बच्चों घबराना मत, 10% को आप अगर आप बदलोगे तो कितना हो जाएगा, 10/100। तो 10% को अगर आप लिखना चाहोगे तो कितना हो जाएगा, 10% बोला है ना उसने, तो 10% इक्वल टू हो गया 10/100, यही ना। अगर आप परसेंट हटाओगे तो 10/100 होगा, और जब 10/100 होगा तो फाइनल आंसर निकल के क्या आएगा, 1/10। यानी वो कि इनडायरेक्टली आपसे क्या कह रहा है कि आप 10% जो दिया है उसे आप मानो कितना, 1/10। ठीक, इसी तरह क्वेश्चन आपका बन गया जैसे आपका ऊपर था, और ये भी क्वेश्चन आप करिएगा। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन आपके हो गए जो आपको करके दिखाना है, आपको भेजना है। पहला, दूसरा और चौथा, दिस क्वेश्चन आल्सो, ये चौथा क्वेश्चन भी आप मुझे करके देंगे, सेंड करेंगे, कमेंट करेंगे। ठीक है, और ये हो गया आपका दूसरा क्वेश्चन जो हमने दिया, और ये आपको हो गया चौथा क्वेश्चन जो हम आपको दे रहे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आप मुझे करके भेजिएगा, कमेंट करिएगा। ठीक है, हम आपका इंतज़ार करेंगे, और अगली वीडियो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगली वीडियो आपको इसके आगे के क्वेश्चंस में तुरंत ही भेजूँगा। आप घर में बैठ के जो भी आपके पास बुक है उस बुक से भी आप क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है ना, टिल देन बाय बाय।